दोस्तों, क्या आप भी बार-बार असफल होकर थक गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है? रुक जाइए, क्योंकि आज श्री कृष्ण की 7 सीखें आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी सीख आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। जय श्री कृष्ण, चलिए शुरू करते हैं। असली सफलता क्या है? खुद से आगे निकलो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, स्वयं की कमजोरियों से आगे निकलना ही वास्तविक सफलता है। कैसे? एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। दोनों एक जैसे घड़े बनाते थे। पहला कुम्हार हर बार मिट्टी को दोष देता था। मिट्टी खराब है, मौसम खराब है, लोग कदर नहीं करते। दूसरा कुम्हार हर घड़ा बनाते समय पहले अपनी गलती खोजता था। हाथ कहाँ कांपे, आकार क्यों बिगड़ा। वर्षों बाद पहले कुम्हार के घड़े साधारण ही रहे, जबकि दूसरे ने के बनाए घड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। कारण सिर्फ इतना था, एक व्यक्ति दोष बाहर खोजता रहा और दूसरा सुधार अपने भीतर करता रहा। हे मानव, जब तक तुम अपनी गलतियों को दूसरों के मत्थे मढ़ोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे हराओ, यही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपना स्वामी बना लेना सबसे बड़ी भूल है। धन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मन में नहीं। जिस दिन धन मन पर बैठ जाता है, उसी दिन संतोष घर छोड़ देता है। अब आप सोचेंगे, संतोष का मतलब क्या? काम छोड़ देना है? नहीं, संतोष का अर्थ है प्रयास पूरे मन से करो और परिणाम आने तक अपने मन को व्यर्थ की चिंता से बचाओ। जैसे किसान बीज बोता है, रोज पानी देता है, पर हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वो जानता है समय आने पर फल जरूर आएगा। इसलिए कर्म करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग यात्रा पर है। जो आज आगे दिखाई देता है, उसने शायद वर्षों पहले संघर्ष किया होगा, जिसे दुनिया ने देखा ही नहीं। एक किसान के खेत में दो बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं अभी अंकुरित नहीं होना चाहता। कहीं बारिश कम हुई तो, कहीं धूप तेज हुई तो। दूसरा बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर चला गया। कुछ महीनों बाद वही दूसरा बीज एक विशाल पौधा बन गया, जबकि पहला बीज वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गिरोगे, टूटोगे, पर तभी तो सीखोगे। इसलिए तुलना छोड़ो और अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे बाहरी शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। एक और भय खड़ा होता है, दूसरी ओर विश्वास। एक और लालच होता है, दूसरी ओर संतोष। एक और अहंकार होता है, दूसरी ओर विनम्रता। जिस पक्ष को तुम प्रतिदिन अपने कर्मों से मजबूत करते हो, अंत में वही तुम्हारे जीवन का भविष्य बनता है। इसलिए आज से यह संकल्प लो, क्रोध आने पर 10 सेकंड रुकूंगा, लालच आए तो संतोष को याद करूंगा, अहंकार आए तो विनम्रता को चुनूंगा। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। उस समय क्रोध मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं जानता, इसलिए कोई तुम्हारे संघर्ष को भी नहीं समझ सकता। जो तुम्हें छोड़कर चले जाए, उनके लिए मन में कड़वाहट मत रखो। कुछ लोग केवल एक निश्चित दूरी तक ही साथ चलने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। उनका सम्मान करो और आगे बढ़ जाओ। प्रकृति को देखो, सूरज रोज निकलता है बिना किसी की तारीफ मांगे। नदी बहती है बिना किसी से पूछे। प्रकृति अपना कर्तव्य बिना प्रशंसा की इच्छा के निभाती है, इसलिए वह पूजनीय है। तुम भी अपने कर्म को इसी भावना से करो। एक कुशल नाविक था। लोग कहते थे उसकी बनाई नावें वर्षों तक बिना डूबे चलती थी। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, आप हर नाव के बाहर की सुंदरता पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते? लोग उसी को देखते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और उसे अधूरी नाव के पास ले गया। नाव के तली की ओर इशारा करके बोला,
जिस भाग को कोई नहीं देखता मैं सबसे अधिक समय वहीं लगाता हूँ। यदि भीतर एक छोटा सा छेद भी रह गया तो बाहर की सारी सुंदरता नदी के बीच किसी काम नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक वैसे ही जीवन में भी है। लोग बाहर की चमक देखते हैं पर असली सफलता अंदर की मजबूती से आती है। अपने चरित्र, अपने संस्कार, अपनी सोच को मजबूत करो। बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह धीरे धीरे अपने ही संबंधों को कमजोर कर देता है। बोलने से पहले 3 प्रश्न अवश्य पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इससे किसी का कल्याण होगा? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तभी वाणी को बाहर आने दो। मौन कई बार उन विवादों को समाप्त कर देता है जिन्हें हजार तर्क भी समाप्त नहीं कर पाते। याद रखो, हर उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करो जो तुम्हें सच बोलने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे असली मित्र हैं। एक घड़ी साज ने पूछा गया, आप बड़ी खराबी ठीक करते हैं या छोटी? वो मुस्कुराकर बोला, मैं बड़ी खराबियों पर कम और छोटी छोटी गड़बड़ियों पर अधिक ध्यान देता हूँ, क्योंकि बड़ी खराबियाँ अचानक नहीं आती, वे छोटी उपेक्षाओं से जन्म लेती हैं। हे मानव, यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी चरित्र, कोई भी भविष्य एक दिन में नहीं टूटता। छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने विचारों की समीक्षा करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें अपने जीवन में स्थायी सुख चाहिए तो तुलना करना छोड़ दो, दूसरों को देखना बंद करो, खुद को बेहतर बनाना शुरू करो। आज मैंने आपको 7 सीखें बताई। इनमें से कौन सी सीख ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाने के लिए है। याद रखिए, आप वही बनोगे जो आप सोचोगे, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।